हेलो नमस्कार दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई का जो मैटर चल रहा था और सलमान खान को लेकर जो पप्पू यादव ने एक ट्वीट किए थे, तो ट्वीट एक किए थे कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो 2% का गैंगस्टर है। 24 घंटे के मोहलत देने के बाद हम उसे उसकी गैंग को ख़त्म करने की दावा रखता हूँ। ये पप्पू यादव का बयान था। पप्पू यादव का बयान के कारण पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, उसके गैंग की तरफ से कॉल आता है और कॉल होने के बाद पप्पू यादव थोड़ा डर चुके हैं। डरने के कारण वे सिक्योरिटी का मांग किए थे, पर सिक्योरिटी न देने के कारण पप्पू यादव ने सिक्योरिटी वापस लेने के लिए एक एप्लीकेशन लिखे और सिक्योरिटी वापस न मांग करने के लिए पप्पू यादव ने बोले। पप्पू यादव भी बहुत पहले अपना गैंग चलाते थे और वो भी एक स्टार बने हुए थे बहुत पहले। तो पप्पू यादव के इस बयान से लेकर आप लोग क्या बोलना चाहते हैं कमेंट में बताइए। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी है, जो वे रेलवे में जॉब लगाने के लिए किसी 3-4 पुरुष से वो पैसा ले चुका है और उस पर विश्वास भी लोग कर लिए कि सच में हमें लगा देगा, और वे उन लोग के इस झांसा में फंसा लिया कि वे बताया हमारा पहुँच बहुत दूर दूर तक हो चुका है, जिसके कारण से मैं आप सभी को रेलवे में जॉब दिला दूंगा। जिसमें 3-4 लड़कों से उन्होंने, जो मिथिलेश मांझी है उसने 1 लाख तीनों लड़कों से लिया, जिसके कारण वो धरा चुका है और फर्जी में। और उसका एक फिल्म भी आने वाला था, वो वायरल होने के लिए इस प्रकार से अपना कदम उठाया और चला रहा था। वहीं में एक तरफ से समझिए था वे साजिश रच कर अपने लाइफ को सोशल मीडिया पर लाने के लिए वे इस प्रकार से कुछ दुर्व्यवहार किया। और एक खेसारी लाल के बहुत ही बेहतर सॉन्ग जो आया था, अगर आप लोग नहीं सुने होंगे, खेसारी लाल के एक बहुत ही बेहतर सॉन्ग बदनाम तोहरा से, ये अभी एकदम 2 दिनों में 2 मिलियन 2.5 मिलियन पार कर गया। आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाकर सुनिए और उसे भरपूर प्यार दीजिए। बहुत ही बेहतर सॉन्ग है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो खेसारी लाल की एक फिल्म राजा राम मूवी जो है, उसका ट्रेलर वाकई बहुत अच्छा लगा और देखने में बहुत ही बेस्ट था वो मूवी का ट्रेलर। तो आप लोग सभी को भरपूर प्यार दीजिए। और काजा रगवानी के विवादों से हटकर मैं बताना चाहता हूँ कि खेसारी लाल अगर अपने आप पर मेहनत करते जाए तो मेहनत कर भी रहे हैं, और आकांक्षा पूरी के साथ उनका जोड़ी भी बहुत ही बेहतर बन चुका है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर खेसारी लाल का एक बहुत ही बवाल सॉन्ग भी आया है छठ के लिए, छठ के जिसका नाम है बिहारी करके ऐसी एक सॉन्ग आया है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे क्लिप पर देख लीजिए, यहाँ पे लगा देते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए। तो आप लोग बहुत ही सेंसिटिव हो गए कि अगर इस बात के लिए कि खेसारी लाल यादव का अभी तक यादव 2 वाला गाना क्यों नहीं आ रहा, जादू जी का झंडा वाला 2 गाना क्यों नहीं आ रहा। तो इसके लिए भी मैं आपको अपडेट दूंगा। अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वे जो यादव 2 गाना है वो कब आने वाला है। खेसारी लाल यादव के कृष्णा बेदर्दी जी का लिखा हुआ जो गाना है वो कब आने वाला है, वो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। तो इसके लिए आप अगर हमको नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यादव रिपोर्टर को। और यादव रिपोर्टर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आपके एरिया किसी क्षेत्र में अगर कोई भी घटना घटता है तो हमें व्हाट्सएप नंबर डाला गया डिस्क्रिप्शन में, उसमें से आप नंबर से हमारे पास कॉल करें, अन्यथा व्हाट्सएप पर वीडियो को भेजें। मैं उस वीडियो को आप लोग को इस चैनल के माध्यम से डालूंगा। तो थैंक यू, लव यू गाइस। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जाते जाते कि पटना के जनता ने पप्पू यादव को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा बात नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई का जो एक और मैटर जो है, जो बहुत ही अलग मोड़ ले चुका है। लॉरेंस बिश्नोई का डायरेक्ट टारगेट जो सिद्धू मूसेवाला का हत्या हुआ था उस समय, उसका सिद्धू मूसेवाला का भाई जो है वे टारगेट कर रहे हैं और डायरेक्ट वो लॉरेंस बिश्नोई को मारने का टारगेट किए हैं और वो भी जेल में है। तो ये सब पूरी बातें हम अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कृपया करके अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और भरपूर प्यार दें और इस यादव रिपोर्टर का साथी बने। तो थैंक यू, लव यू।